गुड आफ्टरनून दोस्तों। फ्यूचर टीचर आप लोगों के लिए आज के क्लास में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्लास है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अधिगम का हस्तांतरण के बारे में जानेंगे। चलिए देर न करते हुए आइए आज का क्लास में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। Like when learning is one context improve or hinder performance in another context, it is called the transfer of learning. It is the application of prior language knowledge, prior knowledge, skill or habit to new situation. जो पूर्व का ज्ञान हो, पूर्व में अर्जित ज्ञान, पूर्व ज्ञान कहिए कि अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान पूर्व अर्जित ज्ञान यानी पारियर लैंग्वेज नॉलेज, स्किल कोई कौशल, स्किल या हैबिट यानी आदत, हैबिट, इन सभी के प्रभाव के कारण किसी नए परिस्थिति में पड़ने पर कि इन सभी का यूज करके कि जब पूर्व अर्जित ज्ञान, कौशल, आदत का प्रभाव किसी नई परिस्थिति को सीखने पर पड़ता है। जैसे हम कोई नया चीज़ सीखते हैं तो जो हम पहले सीखे हुए रहते हैं उसका यूज करके, उस ज्ञान का यूज करके, उस स्किल का यूज करके या उस आदत का यूज करके हम जब कोई नया नॉलेज सीखते हैं तो हम करते हैं नई परिस्थिति में उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो उसके लिए जब हम इन सभी का यूज करते हैं तो इसी को हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि जो हमने पहले सीखा था उसका नई परिस्थिति के लिए यूज किया, नई परिस्थिति के लिए यूज किया। तो नई परिस्थिति को सीख लेते हैं, पूर्व के ज्ञान से नया परिस्थिति का, समस्या का समाधान कर लेते हैं, न्यू सिचुएशन का। तो उसे हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, कहते हैं, देखते हैं कि सीखने के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज्ञान, कौशल, सोचने, महसूस करने या काम करने की आदत को ले जाना प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब एक चीज़ हमारा सीखा हुआ है, पहले पूर्व में सीखे हुए चीज़ को, पूर्व में जो चीज़ हम सीखे हैं, सीखे हुए ना ज्ञान को अगर नई परिस्थिति में यूज करते हैं, परिस्थिति में उपयोग कर लेते हैं, उपयोग करते हैं और नया जो परिस्थिति होता है उसका समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो उसी को प्रशिक्षण का स्थानांतरण करते हैं। ये क्रो का कहना है, ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। अंडरवुड का कहना है, अंडरवुड एक वैज्ञानिक थे, उनका कहना है कि अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है पूर्व में सीखी गई आदतें, इनका कहना है कि आदत से जो हम पहले जो आदत हम सीखे हैं ना और उसका हम वर्तमान में यूज करते हैं, उसी आदत को वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उस आदत का प्रयोग करते हैं तो अधिगम को प्रभावित करती है, वर्तमान अधिगम को प्रभावित करती है, यह अंडरवुड का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रकार देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं।
तो पॉजिटिव लर्निंग, निगेटिव लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो और बाइलेटरल, ये जो है हमारे 4 टाइप हैं। तो देखते हैं सबका वन बाय वन। पॉजिटिव लर्निंग को हिंदी में सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण, अधिगम कहते हैं। इसमें क्या है, जो इसमें याद रखेंगे कॉन्सेप्ट है इसका कि प्रीवियस लर्निंग हेल्प इन न्यू लर्निंग। जब हम कोई नया चीज़ सीखते हैं, न्यू नॉलेज के लिए यदि हम प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में कि साइकिल चलाना स्कूटर चलाने में मदद करता है। अगर हम साइकिल चलाना पहले से जानते हैं ना, तो हम जल्दी से स्कूटर चलाना सीख जाते हैं। यानी कि हमें साइकिल पहले चलाना आता था और हम उस लर्निंग का यूज करके ना, उस स्किल का यूज करके हम स्कूटर चलाने के में मदद मिलती है, यानी कि स्कूटर चलाना हम सीख लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रीवियस लर्निंग जो है, प्रीवियस जो नॉलेज है, ज्ञान है उसके हेल्प से हम न्यू नॉलेज को न्यू लर्निंग करते हैं ना। यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लर्निंग यानी सकारात्मक अधिगम होगा। यानी कि साइकिल चलाना हमें पहले आता था, अब हम स्कूटर चलाना सीख लिए। तो यानी कि जो हमारा पहले जो सीखा हुआ स्किल था उसका यूज करके हम यहाँ ना, यानी उस स्किल को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करके सीख लिए। तो इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे और एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। अब आते हैं निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। निगेटिव में होता है कि पूर्व का नॉलेज जो है ना, नए ज्ञान को सीखने में हिंड्रेंस पैदा करता है, यानी बाधाएं उत्पन्न करता है ना। जो हम पहले सीखे हैं ना, पहले हम जो सीख चुके हैं और हम अगर नए चीज़ को नया लर्निंग करते हैं, नया चीज़ सीखते हैं, तो वहाँ पे हमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, हिंड्रेंस पैदा होगा। जब हिंड्रेंस पैदा होगा तो यहाँ पे जो होगा निगेटिव लर्निंग होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना भारत में गाड़ी चला लेता है, इंडिया में जो है उसको जो है कार ड्राइव करने आता है, कार ड्राइव कर लेता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अमेरिका में जाता है तो जो ये हमारा है प्रीवियस नॉलेज है, ये प्रीवियस नॉलेज है। और जब अमेरिका में गया ना, अमेरिका में कार चलाने लगा, कार चलाने में ना प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पहले कार चलाना सीखा है ना, उस ज्ञान का उपयोग यहाँ कर रहा है, तो उसको बाधाएं उत्पन्न होगी, हिंड्रेंस पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत में होता है राइट साइड में होता है और अमेरिका में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाने वालों को प्रॉब्लम होता है। भारत में गाड़ी जो है राइट साइड में चलाते हैं, लेकिन अमेरिका में गाड़ी चलाने वाले को भारत में परेशानी होती है। कहने का मतलब यह भारत का व्यक्ति है, राइट साइड में गाड़ी चलाता है और वहाँ जब जाएगा तो उसको लेफ्ट साइड में चलाना होगा। उसी तरह से अमेरिका का व्यक्ति है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाता है, भारत जब आएगा तो उसको राइट साइड में चलाना होगा। तो यहाँ पे बाधाएं पैदा होगी, हिंड्रेंस पैदा होगा।
हिंडर्स पैदा होगा, हिंड्रेंस पैदा होगा, यानी इसी बाधा, अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं, बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि पहले जो है अगर भारत का व्यक्ति है तो वो राइट साइड, उसका स्टीयरिंग जो होता है राइट साइड में है, तो जो है वो राइट साइड में चलाना सीखा है, और वही स्टीयरिंग जो है वहाँ लेफ्ट साइड में हो जाता है, तो ये उसको बाधा उत्पन्न होता है। क्योंकि वो पहले तो नॉलेज उसके पास है ना, कार चलाने का नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का उपयोग करने पर उसको बाधाएं उत्पन्न होगी, तो वहाँ पे जो है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। अब आते हैं जीरो ट्रांसफर में ना, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीवियस नॉलेज का नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, मतलब ये प्रीवियस नॉलेज जो है और नया चीज़ को सीख रहे हैं, न्यू लर्निंग कर रहे हैं, तो उस इसका जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस टाइप के लर्निंग को जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे खाना पकाने का ज्ञान जो है, खाना पकाने का ज्ञान है किसी को, तो गणित सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों काम जो है अलग है। यहाँ पे खाना पकाने का ज्ञान है, उसको खाना पकाने का ज्ञान है, यहाँ गणित उसमें सीखना है, तो गणित सीखने में कोई खाना पकाने का ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर खाना नहीं भी पकाना आएगा तो भी गणित सीख लेगा ना। अगर गणित बनाने आता है और वो खाना पकाने के लिए सीखना चाहता है, तो ये गणित का यूज जो नहीं, गणित उसे पता भी नहीं है तो भी वो खाना बनाना सीख लेगा। तो यहाँ पे कोई भी मतलब जो है प्रीवियस नॉलेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे, इसलिए इसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। अब आते हैं बाईलैटरल, बाईलैटरल यानी द्विपार्श्वीय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ना। इसमें क्या है कि लर्निंग ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अदर साइड, यानी कि शरीर के एक अंग का प्रशिक्षण हो जाता है, तो वही जो है प्रशिक्षण जो है दूसरे अंग को स्थानांतरित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को राइट हैंड में उसको पर्सन को चोट लगता है, दाएं हाथ में चोट लगने पर बाएं हाथ से लिखना ना, लिखना सीख लेता है। दाएं हाथ में चोट लगने पर बाएं हाथ से लिखना वो सीख लेता है। अगर इस टाइप का लर्निंग है तो उसको देखो क्या है कि लर्निंग एक साइड से क्या हो रहा है, एक अंग से दूसरे अंग की तरफ ट्रांसफर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि उसका एक हाथ अगर खराब हो गया है तो उस भले राइटिंग अच्छा नहीं होगा ना, लेकिन वो तो लिख तो लेगा ना, कोई भी चीज़ लिख सकता है, पढ़ सकता है ना, लिख लेगा। तो एक अंग से दूसरे अंग में वो ट्रांसफर हो गया ना लर्निंग। तो इस टाइप की लर्निंग को द्विपार्श्वीय लर्निंग ना, द्विपार्श्व लर्निंग या बाईलैटरल लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, ठीक। तो टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगले क्लास में उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए आते हैं, कुछ ट्रिक है याद रखना, अगर है ट्रिक है ना याद रखने का। पॉजिटिव यानी हेल्पर ना, पूर्व पूर्व ज्ञान जो है न्यू लर्निंग में हेल्प करेगा तो पॉजिटिव। निगेटिव यानी इनेमी या ब्लॉकर यानी बाधाएं उत्पन्न करेगा सीखने में ना, हिंडर पैदा करेगा, हिंडर पैदा करता है। जीरो यानी स्ट्रेंजर, अजनबी, नो, कोई लेना देना नहीं है। एक अधिगम से दूसरे अधिगम के लिए एक दूसरे का पूर्व ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है।
तो वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। बायलैटरल, बायलैटरल क्रॉस बॉडी यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे बायलैटरल कहेंगे। अब आते हैं कुछ थ्योरी हैं ना, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आते हैं, देखते हैं। थॉर्नडाइक का थ्योरी है आइडेंटिकल एलिमेंट का सिद्धांत, यानी समान तत्वों का सिद्धांत। इसके 4 आएंगे, समान तत्वों का सिद्धांत ना, यानी आइडेंटिकल लर्निंग में आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, ये कौन दिए हैं, तो थॉर्नडाइक हैं इसके प्रतिपादक। इन्होंने क्या कहते हैं कि ईएल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये थ्योरी, ठीक। इनके अनुसार अधिगम का स्थानांतरण तभी होता है जब दोनों परिस्थिति में समान तत्व मौजूद हो, पुरानी और नई परिस्थिति में समान तत्व मौजूद हो, इनका कहना है, तब जो है समान तत्व का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि जब भी हम अधिगम का ट्रांसफर जो होता है ना, समान वस्तुओं में होना चाहिए, तब जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। भाई जूड के अनुसार, चलिए इस थ्योरी का और भी एलाबोरेट करेंगे, अभी इतना समझिए शॉर्ट में। जूड के अनुसार, जूड थ्योरी सामान्यीकरण का सिद्धांत है ना, जनरलाइजेशन थ्योरी में कहना है जूड का कि स्थानांतरण तब होता है जब व्यक्ति किसी एक स्थिति से ना सामान्य नियम या सिद्धांत निकालता है तो उसे नई स्थिति में लागू करता है। इनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थिति से जो भी वो सीखा है उससे जो है सामान्य नियम निकाल लेता है, कोई अपना जो है नियम बना लेता है ना, उस नियम या सिद्धांत को जब निकाल लेता है तो सामान्यीकरण जनरलाइज कर लेता है, उसके साथ जनरलाइज कर लेता है, उस थ्योरी के अनुसार जो है एक अपना थ्योरी बना लेता है, जनरलाइज कर लेता है ना, तो जनरलाइज कर लेता है, इसे सामान्यीकरण का सिद्धांत कहेंगे। ये किनका कहना है, कौन है, तो C.H. जूड के अनुसार C.H. जूड। अब आते हैं अगला थ्योरी इनका, फैक्टर अफेक्टिंग एजुकेशन, मतलब क्या प्रभाव है, थ्योरी अभी और है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखिए दो थ्योरी देखिए, आइडेंटिकल और सामान्यीकरण का। अब आते हैं फैक्टर, प्रभाव क्या क्या डालते हैं एजुकेशन पर। फैक्टर अफेक्टिंग एजुकेशनल इम्प्लीमेंट ना, इम्प्लीकेशन मतलब एजुकेशन पर क्या अफेक्ट है इनका। तो फैक्टर अफेक्टिव प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है लर्निंग इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, लर्नर इंटेलिजेंस यानी जो सीखने वाला है उसकी बुद्धि पर प्रभाव डालता है। हायर इंटेलिजेंस इक्वल टू बेटर ट्रांसफर, अगर जिसकी इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि अच्छी होगी ना, वो बहुत उतना ही जल्दी सीख लेगा। उच्च बुद्धि है तो बेहतर स्थानांतरण होगा, वो जल्दी उस चीज को सीखेगा। दूसरा सार्थकता यानी मीनिंगफुलनेस ना, सार्थकता यानी कि मीनिंगफुलनेस, इसमें क्या है कि रटने की तुलना में अर्थपूर्ण अधिगम का स्थानांतरण जल्दी होता है। रटने वाला जो होता है अधिगम वो लंबा समय लगता है, इसमें जो है अर्थपूर्ण अधिगम स्थानांतरण जल्दी हो जाता है रटने की तुलना में। रोट लर्निंग जो है ना, रोट लर्निंग से यहाँ जो है स्थानांतरण जो है इसकी कंपेयर में कहेंगे, यहाँ पे अधिगम जो है मीनिंगफुल होता है
मीनिंग, अगर किसी चीज का हम सार्थक अर्थ जानेंगे तो स्थानांतरण क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। स्थानांतरण जल्द होता है, ये याद रखेंगे। तीसरा है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। कि ए मोटिवेट लर्नर कंटिन्यूसली अप्लाई पास्ट नॉलेज। अगर मोटिवेट है सीखने के लिए, किसी नए चीज को सीखने के लिए, अगर वो मोटिवेट है, अंदर से अभिप्रेरित है ना, बच्चा जो है अगर किसी एक क्यूरियोसिटी है उसके बारे में सीखने के लिए, तो वो अपने पास्ट नॉलेज का यूज करके ना, प्रीवियस नॉलेज का यूज करके वो जल्दी जो है सीख लेता है उसको। तो यह मतलब अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, मोटिवेशन, पहले तो इंटेलिजेंस होना चाहिए, गुड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक, पहला। दूसरा क्या है, मीनिंगफुल, सार्थक अर्थ होना चाहिए ना, इंटेलिजेंस ना, मीनिंगफुलनेस यानी सार्थकता होना चाहिए। और तीसरा है मोटिवेशन, सीखने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, अगर उत्सुक नहीं है ना, तो बच्चा जो है जल्दी सीख नहीं पाएगा। ये तीन चीज़ के अच्छा होना चाहिए। उच्च बुद्धि होगा, अच्छा इंटेलिजेंस होगा, तो जल्दी स्थानांतरण होगा, उसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जल्दी होगा ना। रोट, यहाँ पे रोट लर्निंग की कंपेयर में ना, ये जो है अर्थपूर्ण अधिगम का स्थानांतरण जल्दी होता है। मीनिंगफुल अगर है, स्थानांतरण जल्दी हो जाएगा। किसी चीज को हम रट रहे हैं और रटने से अच्छा है अगर उसका हमको अर्थ पता है, तो हम वो उसका जो है लर्निंग जो है उसको जल्दी कर लेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जल्दी हो जाएगा। और मोटिवेशन होना चाहिए, सीखने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अंदर से प्रेरित होना चाहिए, तब वो जो है सीख पाएगा। इसका आप देखते हैं कि कक्षा में उपयोग कैसे करेंगे। एक टीचर शुड यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल देगा टीचर जो है, इसके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकता है। सबसे पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल हाईलाइट सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट ना, और जो है उस सिमिलरिटीज को हाईलाइट करेगा। अगर अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं, तो उनमें हाईलाइट करेगा जो रियल लाइफ से जुड़े हों। जैसे मैथ और फिजिक्स टू मैक्सिमाइज पॉजिटिव ट्रांसफर, जैसे अगर मैथ आ रहा है तो फिजिक्स को आसानी से सीख लेगा, तो जो है पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षकों को विभिन्न विषयों जैसे गणित, भौतिक विज्ञान के बीच समानताओं को उजागर करना, बताना होता है कि मैथ का यूज जो है फिजिक्स में हम कैसे कर सकते हैं ना। सिमिलरिटीज के बारे में बताया जाता है कि मैथ और फिजिक्स एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं ना, मैथ और फिजिक्स जो है सिमिलर हैं, मैथ सिमिलर टू फिजिक्स, ये बताना होता है। मतलब रियल लाइफ से उसको जोड़ के बताना है, वास्तविक जीवन का उदाहरण देंगे हम, जिससे जो है सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, अब आते हैं कुछ जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, तब फिर आते हैं थ्योरी पर, देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा A child who know how to ride a tricycle easily learn to ride a bicycle. This is an example of, कह रहा कि एक बच्चा जो है तिपहिया साइकिल चलाना जानता है, तीन पहिया का साइकिल चलाना वो जानता है, तो वो आसानी से साइकिल चलाना सीख जाता है। किसका उदाहरण है, तो ये जो है क्या है, पूर्व का ज्ञान जो है, इसका पूर्व का ज्ञान जो है, यानी तीन पहिया साइकिल ट्राईसाइकिल चलाना जानता था, ट्राईसाइकिल चलाना जानता था, तो पूर्व का ज्ञान क्या है, न्यू लर्निंग में, न्यू लर्निंग यानी कि न्यू लर्निंग क्या है, बाईसाइकिल चलाना, बाईसाइकिल चलाना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर
ऑफ लर्निंग होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। असर्शन रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि असर्शन दिया है कि तथ्यों को रटने से सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की उच्च दर की गारंटी होती है। यहाँ कह रहा है कि रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट बात किया है, रोट मेमोराइजेशन का। ठीक, फिर कह रहा है दूसरा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मैक्सिमाइज व्हेन स्टूडेंट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, यानी कि जब छात्र अंतर्निहित सिद्धांतों को समझते हैं तो अधिगम का स्थानांतरण अधिक होता है। ठीक, रोट लर्निंग के कंपेयर में पढ़े हैं ना अभी कि रोट लर्निंग के कंपेयर में मीनिंगफुल लर्निंग अच्छा होता है। यानी ये किसका उदाहरण है, अफेक्ट है ना, उदाहरण का अफेक्ट है। यानी कि रोट लर्निंग की तुलना में मीनिंगफुल लर्निंग अच्छा होता है। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैक्सिमाइज कब होगा ना, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही है। तो रोट लर्निंग तो हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। रोट लर्निंग से जो है ट्रांसफर जो है अच्छा से नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है अफेक्ट पड़ता है रोट लर्निंग से, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ए तो हमारा गलत है। बी देखते हैं, बी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैक्सिमाइज, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैक्सिमाइज होगा जब स्टूडेंट अंडरस्टैंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल। अधिगम का स्थानांतरण तब अधिक होगा जब छात्र जो है अंतर्निहित यानी कि मोटिवेट होगा, अंदर से मोटिवेट होगा, मोटिवेशन होगा अंदर से, जिससे कि अगला जो सिद्धांत है उसको सीख ले, क्यूरियोसिटी होना चाहिए उसको। तो 4 सही होगा ना, डी। ये फॉल्स है। ये कह रहा है कि रोट मेमोराइजेशन लिमिट ट्रांसफर है। ठीक, कम मात्रा में ट्रांसफर होगा। मीनिंगफुल लर्निंग अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ना, यहाँ पे मीनिंगफुल से था, जूट थ्योरी का उपयोग हुआ है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत इस बात की दृढ़ता से वकालत करता है कि स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पाठ्यक्रम को समान संरचनात्मक तत्वों को साझा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ये किस सिद्धांत के अनुसार है कि स्थानांतरण जो है सुविधाजनक हो तो पाठ्यक्रम को जो है संरचनात्मक तत्वों को साझा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ये जो है थॉर्नडाइक का समान तत्व का सिद्धांत होगा। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सीखने की जो होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वो फोकस होना चाहिए और ना फोकस्ड होना चाहिए, कॉमन शेयर्ड एलिमेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब जाके पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उसमें होगा। यानी कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अब जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन है। क्या है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट किसके, मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडिंग, बिना सार्थकता के, सार्थक अर्थ का जो है और अर्थपूर्ण समझ, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, तब जो है लर्निंग जो है ट्रांसफर होगा। इनके बिना जो है लर्निंग ना ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यानी कि मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ट्रांसफर के लिए। दूसरा, इट लर्निंग टाइपिंग ऑन टाइपराइटर एंड देन ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड। तो ये जो है क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। एक पूर्व
नॉलेज है टाइपिंग का ना, उसको उसका उपयोग करके यहाँ जो है कंप्यूटर से टाइपिंग का न्यू लर्निंग कर लेता है। न्यू लर्निंग किया हाँ, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। उसी तरह से फॉरगॉटिंग ए नेटिव लैंग्वेज ना, फॉरगेटिंग नेटिव लैंग्वेज ascent due to learning a new foreign language is an effect of negative transfer learning। कह रहा है कि नई विदेशी भाषा सीखने के कारण मूल भाषा का उच्चारण भूलना क्या है, नेगेटिव स्थानांतरण है। यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है, हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न करता है, इसमें बाधा आ रहा है, हिंड्रेंस हो रहा है ना। तो यहाँ जो है निगेटिव लर्निंग और ट्रांसफर होगा। फिर कह रहा है कि द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट कौन दिए थे, तो इयन थॉर्नडाइक, इनका थ्योरी है हाँ, समान तत्व का सिद्धांत, समान तत्व का सिद्धांत, ये जो है इनके थ्योरी है। तो थैंक यू, इस क्लास में इतना ही ना। अब अगला जो क्लास होगा वो इनके जो थ्योरी हैं इनके ऊपर होगा। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम अच्छा ना आप लोगों के सीटेट जेटेट के लिए लाते रहें क्लास। थैंक यू।